अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नो और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, आप सबका स्वागत है इस मॉर्निंग अपडेट के अंदर। और इस मॉर्निंग अपडेट के अंदर हम आपको बता दें तो सियासी हलचल जो जम्मू कश्मीर के अंदर गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं और सीधा प्रसारण हम आप लोगों के साथ जो है वो रूबरू होके जो है ये प्रसारण हम करते हैं। तो चलिए पहली खबर की ओर रुख करते हैं। तो पहली खबर आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डंके पीटती है कि हमने कश्मीर के अंदर इतना कुछ कर दिया, कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट कर दी, कश्मीर के अंदर हमने वहां की सड़कों का सुधार कर दिया, वहां पे ये चीजें कर दी। चलिए, अगर इनको कश्मीर ही नजर आता है तो कल एक तस्वीर ऐसी भी निकल के सामने आई बारामूला के पटन इलाके के अंदर, जहां पे पानी के लिए लोग जो है वो मोहताज हैं। और वहां पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट इतना अग्रेसिव हो गया कि वहां पे लोगों ने पत्थरबाजी जो है वो शुरू कर दी। आखिरकार कश्मीर के अंदर 2019 के बाद पहली बार ये पत्थरबाजी देखने को मिली। हालांकि जो वहां के डीआईजी साहब हैं और वहां के जो एसएसपी साहब हैं, उनकी सूझबूझ से इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो शांत किया गया, वहां के लोगों को समझाया गया। लेकिन ये फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो वहां पे अभी तक वाटर की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर पाए। हालांकि जो डीसी बारामूला है उनके द्वारा जो है एक स्टेटमेंट दिया गया, मीडिया के अंदर भी ये चीजें कही गई कि जल्द से जल्द जो है 6 से 7 महीने के अंदर जो है यहाँ पे जो एक उनका अपना जो एक चल रहा है पीएचई डिपार्टमेंट का, जल शक्ति विभाग डिपार्टमेंट का, वो जल्द से जल्द जो है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वहां पे जो है वो पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आखिरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस बारे में जो है वो पहले क्यों नहीं सोचा। 10 साल जो है इक्तदार में रहे और अब भी जो है इक्तदार में है, तो आज से पहले जो है इनके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो सवाल है निशान जो है वो बड़ा खड़ा करती हैं इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और 2019 के बाद पहली बार पत्थरबाजी जो है वो बारामूला के जो है पटन इलाके के अंदर देखने को मिली। लेकिन बार बार एक चीज कहूंगा कि वहां के जो डीआईजी साहब और वहां के जो एसएसपी जो है बारामूला के, उनकी सूझबूझ बूझ के बाद जो है इन लोगों को समझाया गया और इन लोगों के जो है इनके मसले मसाइल जो है वो उठाए गए और वहां पे डीसी साहब को जो है वो बुलाया गया और डीसी साहब ने जो है लोगों को आश्वस्त किया। और उसके बाद जो है वहां पे कहीं ना कहीं सब चीजें जो है वो सिद्ध होती हुई जो है वो नजर आई। इसके बाद अगली की खबर की ओर रुख करें तो अगली खबर जिस तरह से कल जो है वो सबसे पहले था टीएनएन यानी कि द न्यूज नाउ ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि 15 अगस्त को जो है वो पहली ट्रेन की सर्विस जो है वो चिनाब ब्रिज से जो है वो होती हुई निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी ही अच्छी और ब्रेक थ्रू खबर जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। और 15 अगस्त को जो है पहली गाड़ी जो है इस चिनाब ब्रिज से, यानी कि जो मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वहां से जो है 15 अगस्त को पहली ट्रेन जो है वो गुजरेगी। और आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रहेगा। और उसके बाद ट्रेन जो है वो जम्मू से आप जो है कश्मीर में जो है वो आराम से सफर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। हालांकि इसके अभी भी ट्रायल्स जो है वो चल रही हैं, लेकिन ऑफिशियली 15 अगस्त को जो है ये जो ब्रिज है इसको चला दिया जाएगा और उसके बाद जम्मू से कश्मीर की दूरी जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं रहेगी। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करें तो अगली खबर जो है मैं आपको बता दूं कि पुंछ के इलाके के अंदर जो है एक लाइव ग्रेनेड मिला और इस लाइव ग्रेनेड को जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर से जो है ये लाइव ग्रेनेड मिला, बाद में इसको जो है वो डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन सवाल है निशान यहाँ पे फिर एक बार उठता है कि आखिरकार ये लाइव ग्रेनेड्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कौन इन ग्रेनेड्स को जो है वो रख रहा है। आप जानते हैं बीते दिनों हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो लाइव ग्रेनेड मिला और उसके बाद एक वहां पे सर्च ऑपरेशन भी जो था वो चलाया गया। लेकिन आखिरकार ये लाइव ग्रेनेड्स आ कहां से रहे हैं या रस्टेड ग्रेनेड्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, ये बातें जो है वो बड़ी जो है वो अचंभे करने वाली बातें हैं, बड़ी हैरान कर देने वाली बातें हैं। और मैं चाहूंगा कि एजेंसीज इसके ऊपर जो है वो पूर्ण रूप से काम करे और एजेंसीज जो है वो अपना काम जो है वो सही तरीके से करके इन चीजें जो ये आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं उनको और कौन ला रहा है उनको जो है वो आइडेंटिफाई करके जो है वो हिरासत में जो है उनको लिया जाए। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करें तो कल केरन के अंदर जो है एक बार फिर एनकाउंटर देखने को मिला और कहा यह जा रहा है कि केरन सेक्टर के अंदर जो है इस समय
अनडिक्लेयर्ड जो है वो इस समय जो है वो वार चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें जो है वो केरन सेक्टर से करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब देने में जो है वो लगी है। और कल भी 2 आतंकवादियों को जो है वहां पे मार गिराया गया है। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि बड़ा ही आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है, ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है उनसे रिकवर किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है इस समय पाकिस्तान के साथ जो है वो छिड़ गई है केरन सेक्टर के अंदर। और अगर जम्मू डिवीजन के अंदर बात करें तो जो पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स जो यहाँ पे अपना मंसूबे जो है वो पूरे करने में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड वॉर जो है वो इनके द्वारा जो है वो छेड़ी गई है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इनको जो है वो मौत के घाट भी जो है वो उतार रही है। फिलहाल ये अखबार की सुर्खियां जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अपनी राय भी इस वीडियो के जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और इस मॉर्निंग अपडेट को आप इसी तरह से प्यार देते रहेगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।